आ हा हा, नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। कई सारी चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथी भी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो आज भी बहुत प्रचलित है। भले ही एलोपैथी आज कितनी ही समृद्ध क्यों ना हो गई हो, पर आज भी आपको घरों में होम्योपैथी दवाओं की शीशियां जरूर मिलेंगी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, जिस तरह से हर चीज की अपनी एक विशेषता होती है, उसी तरह से चिकित्सा पद्धतियों में भी कई सारी प्रणालियां हैं, और हर पद्धति की एक अपनी खासियत और एक अपनी विशेषता है। जैसे कि होम्योपैथी की, आज भी दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ लोग होम्योपैथी दवाओं और उसके इलाज की मदद ले रहे हैं। आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी का विषय है होम्योपैथी, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पाठक। प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं अमिता शो, और सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर संस्कार जी और मिस्टर SK सेठी जी। तो आइए हम भी शामिल हो जाते हैं आज की इस अनुभव कार्यक्रम की कड़ी में और सुनते हैं इस वार्ता को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह, और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूं। FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए आज एक दिलचस्प कार्यक्रम लेके आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पाठक, मिस्टर SK सेठी और मिस्टर संस्कार। आप तीनों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, आप तीनों का अभिनंदन, और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप तीनों हमारे साथ आज जुड़े और एक दिलचस्प कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए लेके आए। डॉक्टर पाठक जो हैं वो एक माने हुए होम्योपैथ हैं। होम्योपैथी के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप तैयार हैं हमारे श्रोताओं को होम्योपैथी के बारे में बताने के लिए? बिल्कुल मैम, जी जी, मैं पूरी तरह जी जी। और संस्कार जी और सेठी जी अपने सवाल पूछेंगे, जिससे जानकारी हमें भी मिले और हमारे श्रोताओं को मिले। तो हम शुरू कर सकते हैं संस्कार जी आपसे। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि होम्योपैथी क्या है और इसके मूल सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी जी, बहुत अच्छा सर। होम्योपैथी क्या है, इसमें ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जी, होम्यो एंड पैथी। जी, ठीक है। पैथी का मतलब है, सभी लोग जानते हैं कि इलाज होता है। जी जी जी। और ये कई तरह से इलाज होता है, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है। ये सब एक तरह की पैथी है, चिकित्सा पद्धति है। जी जी जी, बिल्कुल। एलोपैथी जैसा कि आप जानते हैं कि कहाँ से आई, या आयुर्वेद कहाँ से आया। तो मेरा टॉपिक है कि होम्योपैथी क्या है। तो होम्योपैथी एक ऐसी इलाज करने की पद्धति है। जी। होम्यो का अर्थ होता है समान या इक्वल। अच्छा, मतलब समान से समान की चिकित्सा। यदि मैं आपको बड़े सरल भाषा में बताऊं, तो जो चीज किसी बीमारी को उत्पन्न करती है,
जी, वही चीज उस बीमारी का इलाज भी करती क्या है। बात है, बहुत बढ़िया बात, क्या बात। मतलब ये लक्षणों पे आधारित है। जी यदि आपके पेट में जलन हो रही है जी तो मैं कोई एक ऐसी आपको मेडिसिन दूंगा जी जो सामान्य अवस्था में आप लेंगे तो उसको लेने से पेट में जलन होने लगेगी। जी 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 तो ये होम्योपैथी है जी और इसका जो मूल सिद्धांत है जी वो यही है, अच्छा, समान चिकित्सा पद्धति। जी बिल्कुल। इसके आविष्कारक थे डॉक्टर हैनीमैन, जी जो जर्मनी से बिलोंग करते थे और एक बहुत बड़े एलोपैथिक के एमडी डॉक्टर थे। अच्छा, तो एलोपैथी और से वो होम्योपैथी की हाँ, तरफ है। एलोपैथी से होम्योपैथी में कैसे आए इसका भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जी एलोपैथी में वो R&D करते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई मेडिसिन की खोज करते थे। और ये 1800 के आसपास की बात है जी कि वो कुछ मेडिसिन पे काम कर रहे थे। तो एक सिंपल मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं, यदि होम्योपैथी में बोलूं तो उसको कहते हैं सेनाकोना ऑफिनेलिस। अच्छा, उसका सरल भाषा पॉलिटिकल में- नेम है। सरल भाषा में क्या और बोलेंगे? सरल भाषा में उसको बोलेंगे कुनैन ओ, पुनेन, अच्छा अच्छा या अच्छा। सिनाकोना। जी जी तो उन्होंने क्या किया कि सिनाकोना का एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका रस निकाला जी और उस रस को निकाल के वो उस पर कुछ परीक्षण करना चाह रहे थे। जी तो उन्होंने क्या किया कि लगभग 5 ml उस रस को उन्होंने पी लिया। अच्छा तो जैसा ही उन्होंने पिया उसके बाद विदिन 10 मिनट्स उनको ठंड दे के बुखार आ गया। अच्छा, ओ, मतलब अच्छा, मलेरिया तो- के लक्षण हो गए मलेरिया हाँ बिल्कुल। तो उन्हें लगा यार अभी तो मैं ठीक था 15-20 मिनट पहले और अचानक क्या हुआ। फिर उन्होंने, अब चूंकि साइंटिस्ट तो एक एक चीज को पकड़ता है, के। तो उन्होंने ये देखा कि मैंने कुनोइन की 5 ml की मात्रा ली थी। अच्छा, फिर उन्हें पता नहीं क्या दिमाग में आया, फिर उन्होंने 5 ml मात्रा फिर ले ली। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने ली उनका बुखार उतर गया। तो अच्छा। उन्होंने कहा ओह मिरेकल, ये क्या हुआ। जी, तो इसी तरह होम्योपैथी का मतलब समझो जन्म हुआ। जन्म। जी जी सेठी जी। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ जानकारी चाहिए, क्या ये लक्षणों के आधार पर ही हम दवा का चयन किया जाता है इसमें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं सर ने पूछा था पूर्व में और मैं बता रहा था कि उन्होंने सिनाकोना का जूस लिया तो उनमें ठंड दे के बुखार, मतलब वो लक्षण उत्पन्न हो गए। जी और जैसे ही उन्होंने सिनाकोना लिया तो वो ठीक हो गए। जी तो ये लक्षणों के आधार पर ही इस दवा का चयन किया जाता है। जैसे यदि आपको ठंड दे के बुखार आ रहा है तो मैं सिनाकोना का अर्क आपको दूंगा तो वो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो होम्योपैथी की दवाएं किन किन चीजों से बनाई जाती है फिर? होम्योपैथी की दवाएं बहुत सारी चीज़ों से बनाई जाती हैं, जैसे प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, कुछ जी। रॉक्स हैं, इन सब चीज़ों से मिलके बनाई जाती है। तो मतलब अलग अलग बिल्कुल अलग चीजें हैं जिनसे ये बनती है। बिल्कुल। जी जैसे कोई पौधा है तो उस पौधे की रूट से भी बनाई जाएगी, उसके स्टेम से भी बनाई जाएगी, उसकी बार्क से बनाई जाएगी, उसकी लीव leaves। से बनाई जाएगी, अच्छा, अच्छा। उसके फ्लावर से बनाई जाएगी, उसके सीड से बनाई जाएगी। बताइए। हाँ, तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल। जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एक ही पौधे का ही सारा प्लांट यूज करें। किसी की बार्क यूज होती है, किसी का सीड यूज होता है, किसी की स्टेम यूज होती है, किसी की लीफ यूज होती है, अच्छा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो होल प्लांट यूज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका मतलब इसमें ऐसा है कि ये एक्सट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं इसके, जी बिल्कुल। सत इसके बनाए जाते हैं। सत बनाए जाते हैं, बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि ये किस रूप में मिलती हैं और इनकी शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? अच्छा, जहाँ तक हम रूप की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में भी मिलती है और लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है। लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन होती है उसे हम मदर टिंचर कहते हैं। जी जी ये हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है जी और उसको धीरे धीरे हम उसको डाइल्यूट करते हैं जी। तो वो डाइल्यूशन कहलाता है। तो ये लिक्विड रूप हो गया। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एल्कोलॉइड हैं या मेडिसिनल उसके पार्ट हैं, वो ना अल्कोहल में डिजॉल्व होते हैं ना वो पानी में डिजॉल्व होते हैं। अच्छा। तो उसको हम सॉलिड रूप में ही रखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। पाउडर रूप में या पाउडर रूप में या उसकी टैबलेट बना के, जी। इस तरह हम उसको रखते हैं। जी 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 अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस पद्धति द्वारा क्रॉनिक बीमारियों का भी इलाज किया होता है और कितना वो कारगर है वो? जैसा कि होम्योपैथी में मैंने आपको बताया, यह लक्षणों पे आधारित दवाइयाँ हैं। जी यदि शुद्ध होम्योपैथ की बात करें तो हम इसमें बीमारियां नहीं देखते,
उस बीमारियों के लक्षण देखते क्या हैं, बात चाहे वो क्रोनिक हो या वो एक जनरल हो। ओके ओके जी जी तो हम इसमें क्रोनिक जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे कैंसरस है, जी ट्यूबरकुलोसिस है, स्किन डिसीज है, इन बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज होम्योपैथी से किया जा सकता है अच्छा और वह 100% कारगर है। वाह साहब क्या बात है क्या बात है। डॉक्टर साहब, क्या इस पद्धति को हम आपातकाल स्थिति में भी प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, इस पद्धति को हम इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं या आपातकाल स्थिति में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। जब आपके पास कुछ ना हो, जब कोई भी पैथी ना हो और आपके पास सिर्फ एक होम्योपैथ है, तो इमरजेंसी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, तो होम्योपैथी में मैंने सुना है बायो कंपाउंड या बायोकेमिक दवाएं भी होती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, जैसा कि मैंने बताया था कि बायोकेमिक है, ये टैबलेट फॉर्म में मिलती है। ऐसे सॉल्ट जो अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है या वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उनको हम सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। अच्छा। और अच्छा, जो तो सॉलिड tablets फॉर्म, होती हैं। हाँ, जो सॉलिड फॉर्म होती है वो बायोकेमिक होती हैं, उसको हम बायोकेमिक कहते हैं। और यदि इसको बहुत सरल भाषा में बताऊं तो हमारे शरीर में 12 साल्ट होते हैं जी। और इन 12 साल्ट जैसे ये होता है कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका, पोटेशियम, इस तरह के 12 साल्ट होते हैं। जी। तो इन 12 साल्ट को ही हम बायोकेमिक कहते हैं। अच्छा। अच्छा और अच्छा, इसका सीधा सा एक सिद्धांत है कि जब आप में ये 12 साल्ट शरीर में होते हैं, जब ये इक्वल होते हैं, मतलब एक निश्चित मात्रा में होते हैं, तो आप बीमार नहीं होते हैं। जैसे ही कोई साल्ट कम हो जाता है या बढ़ जाता है या इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो ही हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आती जी, है। जी, जी। तो इन 12 साल्ट से जो मेडिसिन बनती है उसे ही हम बायोकेमिक कहते हैं। वाह क्या बात है। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं जी कि ये हमारी जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की तो बतौर भी इनको यूज किया जा सकता है होम्योपैथी को? बिल्कुल ये तो किया जा बहुत सकता अच्छा है। सवाल है सीटी जी, बहुत जी। अच्छा सवाल जी। अभी आपने देखा था कोविड के दौरान बहुत से लोगों ने प्रिवेंटिव के रूप में इसको मेडिसिन ली। जी वैसे तो ये सिम्टम्स बेस पे ही मेडिसिन कारगर होती है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी हम इसे, जैसे कैम्फोरा 1M है, या अभी आपने देखा होगा ऑक्सीजन की लोगों को कमी हो रही थी, सांस लेने की दिक्कत थी, तो उसमें हमने एक एस्पाइडोस्पर्मा करके एक मदर टिंचर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है, मैंने ये सुना है कि ये आणविक रूप से काम करती है, अणु इसके काम करते हैं जैसे, जी, तो इसके बारे में थोड़ा समझा के बताएं। हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको हम शक्ति बोलते हैं या पोटेंसी बोलते हैं। जी। अच्छा अच्छा, पोटेंसी हाँ, जो तो- लिखी होती है। हाँ, जी, जो जी, लिखी जी। होती है, जैसे जी। आपने देखा होगा कि सिलिशिया 30 लिखी है या 200 सिलिशिया 200 लिखी है या 1M लिखी है या 10M लिखी है, CM लिखी है, तो ये इसकी पोटेंसीज होती हैं। होम्योपैथी में एक सबसे आश्चर्य की बात है कि जो जितनी पोटेंसी होती है वो उतनी डाइल्यूट होते जाती है, जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उतनी ही डाइल्यूट हो जाती है। जैसे यदि हम 1 भाग मेडिसिन लें और 9 भाग लैक्टोज ले लें सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में हम उसको अल्कोहल लेते हैं, जी। तो 1:10 का रेशियो जो होता है उसको हम X फॉर्म से दिखाया जाता है। अच्छा। तो जैसे आपने दिखा होगा कैलकेरिया फॉस 3X, 6X, 12X, तो जैसे जैसे ये X बढ़ते जाते हैं तो उनकी आणविक शक्ति या उसकी पोटेंसी बढ़ते जाती है। अच्छा अच्छा जी। तो ये जितनी ज्यादा पोटेंसी होगी, इसका मतलब उतना बारीक उसका पार्टिकल। बिल्कुल, उसका बारीक पार्टिकल होगा, और जितना बारीक पार्टिकल होगा वो उतनी पावरफुल होगी। पावरफुल होगी। मतलब जी, ये है कि वो बीमारी के अंदर अंदर से अंदर घुस जाएगा। जी बिल्कुल, यदि हम इसको दूसरी भाषाओं में कहें तो जितनी ज़्यादा पोटेंसी होती है, जितनी ज़्यादा पुरानी बीमारी होगी, हम उसकी पोटेंसी बढ़ाते जाते हैं। अच्छा जी। क्या बात है। आजकल कई डॉक्टर्स के बारे में सुना है वो हाइपरटेंसी को यूज करते हैं। क्या ये इस पद्धति में हाइपरटेंसी का यूज करना शुरू में ही ठीक है? देखिए, जो होम्योपैथ होता है सबसे पहले वो केस स्टडी बनाता है। आपसे आधा घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे आपसे सारी हिस्ट्री लेगा, बातचीत लक्षणों के बारे में। पूरे लक्षणों के बारे में। इसमें तो लक्षण ये भी लेगा कि आदमी गोरा है, काला है, किस रीजन में रहता है,
वो एरिया ठंडा होता है या गर्म होता है, किस एरिया में टेम्परेचर क्या डिपेंड करता है। यदि सिर दर्द है तो वो सुबह है, शाम है, कब आपको होता है, फ्रंट में है या बैक में है, उस सारी हिस्ट्री को लेने के बाद वो एक मेडिसिन का चयन करता है। अब वो लो पोटेंसी भी हो सकती है और हाई पोटेंसी भी हो सकती है। तो डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स के आधार पे हायर पोटेंसी और लोअर पोटेंसी का यूज करते हैं। मतलब डॉक्टर डिसाइड करेगा पहले हिस्ट्री लेके। जी बिल्कुल। तो ये विस्तार में डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर जो है पेशेंट के बारे में हर चीज जानेगा। पर ये तो एलोपैथी में भी होता है, पर होम्योपैथी में इससे भी ज्यादा विस्तार से पूछा जाता है। अमिता जी, उसमें जो है एलोपैथी में आपको इंट्रावीनस देने की जरूरत है जी, इसमें इंट्रावीनस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप इसको मेडिसिन को टंग पर दे सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, मेरी क्वेरी है कि एक से ज्यादा दवाई भी दी जा रही है आजकल, ऐसा सुना मैंने। पहले क्या था, डॉक्टर हैनीमैन के समय पे वो सिंगल मेडिसिन ही देते थे, और नो डाउट आज भी जो पुराने होम्योपैथ्स हैं वो सिंगल मेडिसिन पे ही विश्वास करते हैं, और आज भी सिंगल मेडिसिन उतनी ही कारगर है जितनी हैनीमैन जी के समय थी। आज से 200 साल पहले भी जो कारगर थी वो आज भी है, दे रहे हैं। लेकिन डे बाय डे इसमें चेंजेस होते रहते हैं जी। R&D होता है, डॉक्टर्स का अपना भी एक्सपीरियंस होता है, अपना भी एक अनुभव के आधार पे वो देता है। तो अलग अलग फिजिशियन अपने अनुभव के आधार पे एक से ज़्यादा मेडिसिन भी आजकल यूज़ करते हैं। मेरा बस एक ही सवाल है कि इसके मतलब आफ्टर इफेक्ट्स सुना है बहुत कम होते हैं। नहीं, यदि होम्योपैथ सही है, आपका डॉक्टर सही है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सिम्टम्स देख के देगा। अनजाने में आप बगैर दिखाई लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जी, समझ में आ गई मुझे बात। तो डॉक्टर पाठक, आपने इतनी अच्छी बातें आज हमारे श्रोताओं को बताई, और सेठी जी और संस्कार जी, आपके जितने सवाल थे उनका जवाब आपको मुझे लगता है इसमें बहुत वक्त भी चाहिए कि हम इनसे बहुत देर तक भी बात कर सकते थे और होम्योपैथी के बारे में बहुत जानकारी ले सकते थे। तो पर हम यहीं पे अब आपसे विदा लेंगे। आपका रेडियो, आपकी धड़कन, आप तीनों का, पाठक जी का, सेठी जी का, संस्कार जी का तहे दिल से शुक्रिया, और हम फिर मिलेंगे एक दिलचस्प कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार। होम्योपैथी की जानकारियों से जुड़ा हुआ आज का ये प्रोग्राम सुनने के बाद मेरे ख्याल से होम्योपैथी के बारे में आपकी राय और भी स्पष्ट हो चुकी होगी। वैसे चलते चलते डॉक्टर पाठक और इस कार्यक्रम में सम्मिलित अमिता, मिस्टर संस्कार, मिस्टर SK सेठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि होम्योपैथी के इस विषय पर बात करके, और डॉक्टर पाठक जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि क्या है होम्योपैथी पद्धति, कैसे ये काम करती है और ये दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से कैसे अलग है। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।